जय माता की दोस्तों। भक्त जो होते हैं माता की पूजा करते हैं और उनको प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार के प्रयास करते हैं। अब जब भक्त उसका प्रतिफल देखते हैं कि उनको माता की जो भक्ति उन्होंने की है उससे उनको क्या फल प्राप्त हुए हैं, क्या माता उनसे प्रसन्न है या नहीं प्रसन्न है, ये जानना चाहते हैं। दोस्तों, जो माता के भक्त होते हैं उनको बता दें कि माता जब प्रसन्न होती हैं भक्त से तो वो बहुत जल्दी दर्शन दे देती है स्वप्न में एक बालिका के रूप में। अगर किसी भक्त को माता के दर्शन हो किसी बालिका के रूप में हो तो समझ ले कि उसकी जो भक्ति है, उसका जो पूजा करने का तरीका है बिल्कुल सही है और उसको अग्रसर होना चाहिए अपने इस पूजा पाठ के क्रम में। लेकिन दोस्तों, जो भक्त जिनको माता की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है या उनको माता के दर्शन नहीं हो रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए और अपने दर्शन को, माता के दर्शन को कैसे पहचाने कि किस तरह के दर्शन कैसे माँ संकेत देती हैं अपनी कृपा का, और जो पूजा पाठ के कुछ नियम होते हैं उनमें कौन से ऐसे काम करना चाहिए जिससे भक्त को माता के दर्शन होने प्राप्त शुरू हो जाए। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, खासकर माता की जो भक्ति करते हैं दुर्गा माता की, तो उनको माता की पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ काम बहुत ही ज़रूरी हैं। जैसे सबसे पहला काम, जब भी माता की पूजा करें, उनकी आराधना करें, उनका जप करें, तप करें तो दीपक जरूर जलाएं। देसी घी का दीपक माता का जलता है। अगर काली माता की पूजा करते हैं तो वो कड़वा तेल या सरसों के तेल का दीपक जलता है। अब उसमें भी है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि पूजा किया, उसी समय तक दीपक जलाया और उसके बाद उस पर कोई ध्यान नहीं देते। तो दीपक, माता की कृपा प्राप्त करने के लिए दीपक जो है भक्त को कम से कम 5-6 घंटे तक जलाना चाहिए। और यहाँ तक कि शुक्रवार वाले दिन जो दीपक है वो पूरा दिन जलता रहे, 24 घंटे जलता रहे, तो माता की कृपा उसको अच्छी प्राप्त होगी। क्योंकि दीपक की जो लौ होती है उससे माता का ज्योति से बहुत गहरा संबंध होता है। और जो ऑरा होता है मनुष्य का, जो भक्त होता है उसका ऑरा उससे संबंधित होता है और उसका दीपक की कृपा भक्त को प्राप्त होने लगती है। दोस्तों, दूसरी चीज़ जो भक्त को करनी चाहिए वो मंदिर जरूर जाए। अगर माता का भक्त है, अगर माता का दर्शन चाहता है वो स्वप्न में, तो उसको किसी भी माता के मंदिर में नियमित दर्शन करना चाहिए। और जब भी मौका मिले उसको किसी शक्तिपीठ का दर्शन करना चाहिए। और वो शक्तिपीठ क्या होती है कि जब श्री सती जी के अंग जहाँ पर गिरे हुए थे, 51 शक्तिपीठ है, 51 जगह श्री सती के अंग गिरे हुए थे, उन सभी जगहों पर उनका एक अपना महत्व होता है। जैसे कामाख्या देवी और देवी पाटन, इस तरह के शक्तिपीठ होते हैं, वहाँ जाना चाहिए। अब दोस्तों, आपको बता दें कि दीपक, तीसरा काम जो मनुष्य को जरूर करना चाहिए वो है कि माता किसी मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। अब माता का मंत्र जो होता है वो संस्कृत में होता है। जैसे बीज मंत्र है दुम मंत्र का जाप करना चाहिए। नहीं तो दुर्गा जी का जो पूरा मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः, उसका भी जाप कर सकते हैं। लेकिन माता को संस्कृत की भाषा ही समझ में आती है। मतलब संस्कृत जब हम मंत्र को पढ़ते हैं तो मंत्र की जो तरंगें होती है माता की तरंगों के साथ आकर्षित होने लगती हैं और उनकी कृपा भक्त को प्राप्त होने लगती है। अब दोस्तों, जो अगला काम भक्त को करना चाहिए वो प्रार्थना जरूर करना चाहिए। जब भी भक्त पूजा करता है, माता के दरबार में जाता है, तो उनसे अपने लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि माता हमारा कल्याण करो। और सोते समय ज़रूर ये दुम मंत्र का जाप करके, मंत्र मन में मनन करके सो जाएं। तो इससे क्या होगा कि भक्त को माता के दर्शन बहुत ही जल्दी होंगे। दोस्तों, अब आते हैं भोग की बारी। दोस्तों, जब भक्त होते हैं माता का भोग लगाने में संकोच करते हैं, किस तरह का भोग लगाएं, क्या करें, बहुत सस्पेंस रहता है क्योंकि मार्केट में कोई चीज़ सही नहीं है। दोस्तों, अब आपको बता दें कि माता का जो भोग होता है, अगर आप घर में कोई चीज़ बनाते हैं, घर में ही खीर पूड़ी बनाइए या घर में लड्डू बना करके उनका भोग लगाइए, तो इससे माता का भोग लगता है, बहुत ही कृपा प्राप्त होती है माता की। और जो कुल देवी हैं वो भी प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि घर में जो अगर कोई चीज़ बनती है उसका अगर भोग लगता है तो कुल देवी प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, कोशिश करें कि घर में ही माता का भोग सुनिश्चित करें। और भोग में सबसे पहले
हमको लौंग और कपूर समर्पित करना चाहिए माता को। और लौंग कपूर से क्या होगा कि माता की कृपा प्राप्त होने लगेगी। और उसके बाद जो हमें भोग लगाना चाहते हैं, गुड़ चना का भोग लगा सकते हैं, लड्डू का भोग लगा सकते हैं, या खीर पूड़ी का भोग लगा सकते हैं। किसी भी चीज़ का हम भोग लगाएं बस माता की कृपा भक्त को प्राप्त होने लगती है। दोस्तों, अब आपको ये जान लेना चाहिए कि भक्त जो होते हैं उनको जब पूजा करते हैं उसके बाद आरती ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि पूजा के बाद जब हम आरती करते हैं तो भक्त को उसकी कृपा प्राप्त होने लगती है और माता की पूर्ण कृपा प्राप्त हो जाती है। क्योंकि भक्त जो होते हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि हमें माता की कृपा प्राप्त हो। और आरती जो होता है कॉम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि आरती करने के बाद जो पूरी ऊर्जा होती है, जितनी देर उसने पूजा किया है वो सारी ऊर्जा का पलायन हो जाता है। और उसके बाद वो भक्त जो होता है उस मतलब समझिए उसने अपनी पूजा को बैंक में जमा कर दिया, इस तरह से होता है। धीरे धीरे उसका पूजा का जो प्रताप होता है उसके औरे के रूप में बदल जाता है। अब दोस्तों आपको बता दें कि माता का जो दर्शन होता है भक्त को किस रूप में होता है, कैसे भक्त जानेगा कि माता की कृपा हमको प्राप्त हो रही है, माता हमें दर्शन दे रही है। दोस्तों, कोई भक्त माता उस भक्त को कभी भी साक्षात उस तरह दर्शन नहीं देती हैं जैसे कि पूजा उसमें दिखता है, हमको फोटो में दिखता है। माता हमेशा बालिका के रूप में दर्शन देंगी, या तो बालिका के रूप में दर्शन देंगी या एक बुजुर्ग महिला के रूप में दर्शन देंगी। और बालिका वो भी 5 साल की, और वो 5 साल की बालिका पूरा सोरा श्रृंगार की होती है और देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। और दोस्तों, अगर कभी किसी भक्त को किसी बालिका का दर्शन सुबह सुबह हो जाए तो और वो पूरा श्रृंगार की हो तो समझ लीजिए वो माता की कृपा उसको मिल रही है। और दोस्तों, जब भी किसी भक्त को ऐसे दर्शन हो तो उस भक्त को कभी भी ये किसी को बताना नहीं चाहिए कि हमको दर्शन हो गए हैं, अपने दिखाने के लिए किसी को बता दिया। दोस्तों, अगर कोई भक्त ऐसा करता है तो मेरा जो अनुभव है उस भक्त को दोबारा उस माता के दर्शन नहीं होंगे बहुत दिनों तक। इसके लिए फिर उसको बहुत दिनों तक पूजा करनी होगी। इसलिए हमेशा माता की कृपा प्राप्त करने के लिए, माता का दर्शन प्राप्त करने के लिए सुबह उठ करके भोर में मतलब सूर्यास्त के बाद लगभग 2.5 घंटे तक हम पूजा कर लें और नियमित रूप से पूजा करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें और श्री माता का ध्यान करें। जब हम डेली एक ही समय पर पूजा करेंगे, माता को भोग लगाएंगे, तो आप ये मान के चलिए कि निश्चित ही साल भर के अंदर आपको भक्त को माता के दर्शन स्वप्न में हो जाएंगे। और यहाँ तक कि जिस दिन 2-4 दिन अगर भक्त पूजा पाठ नहीं करता है, माता का ध्यान नहीं करता है, तो भी उसको दर्शन होंगे, उसको बालिका के रूप में दर्शन होंगे कि माता जानना चाहती हैं कि भक्त किस मुसीबत में है, क्यों नहीं हमारा ध्यान कर रहा है। इसलिए माता अपने भक्तों का बहुत ही ध्यान रखती है। तो भक्त को सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखनी चाहिए कि अपनी जो दर्शन की चीज़ें हैं, जो उसने स्वप्न में दर्शन किया है, किसी को न बताएं। और साथ में जो अगर दर्शन हो जाए स्वप्न में तो उसके बाद भक्त को सोना नहीं चाहिए। यानी कि दर्शन हुए उसके बाद हम फिर सो गए, तो उससे क्या होगा कि अगली बार जब दर्शन होंगे तो वो भक्त जो होगा उस दर्शन में जो उसने दर्शन किया था वो भूल जाएगा। ऐसा भी होने लगता है। बहुत से भक्त ऐसा भी हमने देखा कहते हैं कि उन्होंने स्वप्न में दर्शन किया है लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते उस चीज़ को कि उन्होंने क्या दर्शन किया। उनको लगता है कि कोई औरा कोई ऐसी शक्ति थी जिसका उन्होंने दर्शन किया है, लेकिन उसका एक्सप्लेन नहीं कर पाते, क्योंकि उसका यही कारण होता है कि या तो वो किसी को बता देते हैं और या फिर वो सो जाते हैं। दोस्तों, जो भोग होता है और आरती होती है इस और श्री दुर्गा चालीसा, इन तीनों का बहुत